बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारे हुए इंशाल्लाह ताला। एक वीडियो गुजरावाला से एक वीडियो मैंने देखी, जिस वीडियो को देखकर मेरी रूह तक काम गई कि हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे में किस कदर भेड़िए, जानवर, वैशी किस्म के लोग हैं। जिन चीज़ों पर हमें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर या नॉर्मली आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हम उस पर आवाज़ें नहीं उठाते। हमारे पास बात करने के लिए या बात उठाने के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए टॉपिक क्या हैं कि जी ईमान अली ने अपने आप को खुसरा बोल दिया और खुसरा बोलकर बहुत गलत बात कर दी। हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, हमारे पास ये चीज़ नहीं है कि हम बात करें कि किसी पर कोई मर्द इतना जुल्म कर रहा है, अपनी बीवी को जानवरों की तरह मार रहा है। लोग उस पर बात करते हैं कि जी वजह तो होगी, वजह चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, क्या आपको किसी को जानवरों की तरह मारने का हक है? नहीं है। हम डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी आज की वीडियो में कि किस तरह से गुजरावाला के एक जानवर वैशी दरिंदे ने अपनी बीवी को जानवरों की तरह मारा है। बच्चे मासूम सामने खड़े हुए तो उनके सामने उस औरत को मार मार के उसकी बेचारी की बुरी हालत कर दी। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, ताकि इस हवाले से जितने भी वीडियोस मैं बना रही हूँ, आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहें। तो ये वीडियो देखिएगा। कुछ YouTube की पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम ये वीडियोस लगा नहीं सकते। किस तरह से ये जानवर उस औरत को, जो कि इसकी बीवी है, मुसलसल खींचे जा रहा है, जानवरों से बढ़कर उसके साथ सलूक कर रहा है, उसके बाल खींच रहा है, उसको मार रहा है, जूती से मार रहा है। और उसके बाद आप देखें कि बच्चे वहाँ पर खड़े हुए हैं, बच्चे देख रहे हैं कि बाप इतना जानवर क्यों बन चुका है। उस औरत का कसूर क्या था, इस पर हम आपसे आज की वीडियो में बात करेंगे। आप देखें कि किस तरह से उसको सीढ़ियों से घसीट रहा है, उसको नीचे खींच रहा है और उसके बाल पकड़ के उससे खींचे जा रहा है। मैं आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा सकती, सोशल मीडिया पर ये वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि औरत ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से यह आदमी जो है उसको बुरी तरह मार रहा है। तो मेरा उन लोगों से सिर्फ सवाल है कि कितना मर्जी बड़ा गुनाह क्यों ना हो, रास्ते मौजूद हैं। अगर आप औरत के साथ नहीं रहना चाहते तो आप उसको तलाक दे दें। अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहते तो आप उसके वालिदैन को बुलाकर उसने जो भी गलती की है उसको बताएं। कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया है कि जी बच्चों के सामने क्यों मार रहे थे। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर बच्चे नहीं होंगे तो क्या मारना सही है? क्या किसी को मारना? वालिदैन अपनी औलाद को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैं खुद एक औरत हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे माँ बाप ने कितनी मोहब्बत से मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मेरी एजुकेशन के लिए उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उनके पास पैसे हैं नहीं हैं, मेरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उन्होंने हर वो चीज़ की। मुझे किसी भी लिहाज से मेरे भाई से कम उन्होंने नहीं रखा। डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा समझते हैं। तो अब आप देखें कि किस तरह से लड़कियों से मोहब्बत की जाती है, किस तरह से उनकी शादी की जाती है, किस तरह से दिन रात माँ बाप दुआ करते रहते हैं कि हमारी बेटियों के नसीब अच्छे हों, बेटियों के घर आबाद रहें। तो वालिदैन से मेरी सिर्फ इल्तिजा यहाँ पर एक है कि बच्चियों को शादी करके सिर्फ भूल नहीं जाना, शादी करके सर से उतार नहीं देना। क्योंकि ये भी देखना है कि हम अपनी बेटियों की शादी किसी जानवर, वैशी, किसी घटिया दरिंदे के साथ तो नहीं कर रहे। जा के देखना चाहिए अपनी बेटियों को कि उनके साथ कोई जुल्म सितम तो नहीं हो रहा। ये गुजरावाला का वाक़या है जहाँ पर ये आदमी, जिसको मैं इंसान तो नहीं कहूँगी क्योंकि कोई इंसान इतना जानवर नहीं बन सकता, ये जानवर जो है अपनी बीवी को शदीद बुरी तरह मार रहा है। इनके घर में सीसीटीवी फुटेज लगी हुई, सीसीटीवी कैमरा है, उसकी ये फुटेज हासिल की है। और इस वक्त ये हवालात के पीछे तो है, शायद इसको बहुत पहले हवालात में डाल देना चाहिए था, क्योंकि आज तो ये औरत ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, हम औरतों को ना डराते हैं, हम औरतों को ना दबाते हैं। हम अपनी फैमिलीज़ में देखते हैं, कहते हैं कि यार नहीं, तलाक तो एक बहुत बड़ा धब्बा है, आप जितने भी जुल्मों से तम हैं आप लोग बर्दाश्त करते रहें, सहते रहें। क्योंकि जी औरत जो है उसको तलाक मिलेगी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आदमी चार शादी करेंगे तो कोई बात नहीं, आदमी जो है मर्द तो शादी कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। औरत का हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम यह है कि औरत इसी डर से तलाक नहीं लेती कि लोग उसको गलत कहेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि खुदा के लिए विक्टिम को गलत मत कहा करें। विक्टिम के साथ तो पहले ही बहुत बुरा हो रहा होता है। कौन सी औरत चाहती है कि उसका घर तबाह हो? कौन सी औरत चाहती है कि वो तलाक जैसा धब्बा अपने दामन पे लगाए, अपनी जात
बात पे लगाए। कोई औरत खुशी से नहीं जाती, हम लोग इस बात को सोचते नहीं हैं। हम कहते हैं कि तलाक ले ली या तलाक दे दी मियाँ ने तो इसमें औरत का कसूर होगा। एक औरत पता नहीं कब से, ये औरत गुजरांवाला में जो रहती है, ये पता नहीं कब से बर्दाश्त कर रही होगी इस आदमी का जुल्म सितम, लेकिन अब जब बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो गई तो डेफिनेटली उसने कदम उठाया, पुलिस को जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब ये आदमी जो है, ये जानवर इस वक्त सलाखों के पीछे। और जराए के हवाले से जब हमें चीज़ें पता चली तो पता चला कि घर में कुछ पैसे रखे हुए थे और उस औरत ने अपने घर के पैसों में से कुछ पैसे इस्तेमाल कर लिए, जिसकी वजह से ये जानवर जो है उसको बुरी तरह पीट रहा है। पैसे इस्तेमाल करने पे घर के अंदर ज़रूरत के पैसे इस्तेमाल कर लिए, उसके बाल पकड़ के खींच रहा है। ये सिर्फ एक ये मामला नहीं है, हम लोग बैठकर सोशल मीडिया पर, हम लोग के पास बड़ा ही वेला वक्त है, हम लोग बहुत फारिग लोग हैं कि हम बैठ के ये बात करते हैं कि किसी ने ये बात क्यों कह दी, उसको पकड़ के ज़मीन आसमान उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। जो चीज़ें हैं बोलने वाली, इस पर बोलना चाहिए, हमें डोमेस्टिक वायलेंस पे बोलना चाहिए, हमें आवाज़ बननी चाहिए, हमें अपनी जितनी भी एनर्जी जो कि हम नेगेटिविटी में वेस्ट करते हैं, लोगों को हम हर वक्त तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमें अपनी वो एनर्जी इस चीज़ में सर्व करनी चाहिए कि किसी के घर में, हमारे पड़ोस में कोई डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं कर रहा, हमारे खानदान में, हमें अपने घर में देखना चाहिए कि अगर औरत के साथ मुसलसल जुल्म सितम किया जा रहा है तो हमें उसकी आवाज़ बननी चाहिए। अब आप देखें कि ये सिर्फ इस औरत की बात नहीं है, चलो ये तो फुटेज मिल गई, हम अगर और लोगों को देखें, आपने देखा होगा कि ससुराल वाले मारते हैं, मियाँ मारता है, कभी चूल्हे फट जाते हैं, कभी सिलेंडर फट जाते हैं, कभी पेट्रोल छिड़क के मार दिया जाता है। और जिस तरह से आम रूटीन में तशद्दुद जो है, छोटी छोटी बात पे चपेड़े मार दी, छोटी छोटी बात पे जूती उतार के मारना शुरू कर दी, छोटी छोटी बात पे गाली देनी, क्या औरत की इज्जत नहीं है? क्या औरत की इज्जत नफ्स नहीं है? क्या औरत के पास दिल नहीं है? सारा दिन वो एक इंसान का, एक मर्द का इंतज़ार करती रहती है जो कि उसका शौहर है, उसके लिए घर बनाती है, उसके बच्चों का ख्याल रखती है, सारा दिन अपने घर को खूबसूरत बनाने में लगी रहती है। शाम को उसका मियाँ आए, उससे 2 लफ्ज़ प्यार के बोले। लेकिन हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि जो 2 लफ्ज़ प्यार के नहीं बोलते, ठीक है, मारते हैं, वो बुरे मर्द हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा मर्द अपनी बीवी की तारीफ करता है या बीवी से मोहब्बत करता है तो उसको कहते हैं कि जी बीवी के नीचे लगा हुआ है, बीवी का गुलाम बना हुआ है, जोरू ने जो इसे अपने हाथ में कर लिया। देखिए मेरी बात सुने, मैं आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदा के लिए डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं बोलना है, डोमेस्टिक वायलेंस को प्रमोट नहीं करना। आप अपने बेटों की परवरिश इस तरह से करें कि आपका बेटा किसी भी औरत को जो है वो अपने इस्तेमाल की चीज़ ना समझे। औरत इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, वो जीता जागता इंसान है, उसके पास भी दिल है। उसको मारेंगे तो उसको दर्द होगा, आप कितनी बार उसको मारेंगे, लेकिन वो आपको इसलिए छोड़ के नहीं जाएगी कि हमारी सोसाइटी में इस बात का अलमिया है कि अगर औरत को तलाक मिल गई या औरत अपने मियाँ के खिलाफ बोलेगी तो वो औरत बड़ी गंदी औरत है जिसने अपने मियाँ को जो है सलाखों के पीछे किया। मियाँ बीवी को मारता रहे वो सब ठीक है। खुदा के लिए अपने बेटों की परवरिश इस तरह से करें कि वो जिस तरह से आप लोगों की इज्जत कर रहे हैं, अपनी माँ की, अपनी बहनों की, अपनी बेटी की इज्जत कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, अपनी बीवी को भी इज्जत दें, क्योंकि ये इक्वालिटी होता है, ये रिलेशनशिप इक्वालिटी की बेस पे चलते हैं। इस तरह से बेईमाना तशद्दुद अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ करेगा और आपकी औलाद में आपका बेटा देख रहा होगा तो डेफिनेटली आगे चल के वो अपनी बीवी के साथ भी यही सलूक करेगा, क्योंकि वो बचपन से ये चीज़ देख रहा है कि शायद ये कोई अच्छी चीज़ है जिसको उसका बाप उसकी माँ को मारे जा रहा है, लेकिन माँ गूंगी बन के मुंह बंद करके जो है अपने आंसुओं को पी रही है और उस घर में रह रही है सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें और जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं खुदा के लिए अपनी बेटियों का जाके बार बार हाल अहवाल पूछा करें और ऐसे दरिंदों के सर पे अपनी बेटियों को ना छोड़ दें जो आपकी बेटियों को वैश्यों की तरह ट्रीट करते हैं। इज्जत करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए और औरत भी इंसान है, उसके साथ इतना बेईमाना तशद्दुद और सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक औरत आपकी पूरी फैमिली को लेकर चल रही है, आपके बच्चों को पैदा करती है और आपके बच्चों की नस्लें बनाती है, आपकी नस्लें बनाती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगर माएँ देख रही हैं ये वीडियो तो अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करें कि अल्लाह भी खुश हो और इस जहान में अपनी बेटी जो आपके बेटे को दे रहे हैं वो भी पुरसकून रहें अपनी ज़िंदगी में कि जी एक अच्छी फैमिली में एक अच्छी माँ ने परवरिश की है तो मेरी बेटी जो है एक अच्छी माँ की परवरिश के बाद एक अच्छे बेटे को गई है। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।